हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 35, जो कि आपकी डेट 11 फरवरी की है। प्रायोगिक ज्यामिति याद करें। हम ये जान चुके हैं कि एक त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उसकी या तो तीनों भुजाएं दे रखी हों, या दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो, दो कोण और उनके बीच की भुजा दे रखी हो, या फिर समकोण त्रिभुज के लिए एक भुजा दे रखी हो, तो तभी हम ट्राइंगल त्रिभुज बना सकते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और कारण लिखिए। फर्स्ट देखिए बेटा, यदि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, पी आर 2 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? देखिए, आपको ये पता है कि त्रिभुज के दो साइड जो होती हैं, दो भुजा जो होती हैं, उनका योग तीसरी भुजा से ज़्यादा आना चाहिए। तो इसमें आप लिखेंगे, मैं अगर 2 को और 3 को जोड़ती हूँ तो मेरा कितना आया? 5 आया। तो ये तो 6 से बड़ा नहीं आया, तो छोटा आया है। तो आप क्या पे यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है। ठीक है, त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती वो भी बताना आपको, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करके दिखा दीजिएगा और ये आंसर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी में, यदि AB 3 सेंटीमीटर है, AC आपका 5 सेंटीमीटर है, तो कोण C दे रखा है 30 है, तो क्या हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? अब देखिए, मैंने अगर AC लिया, AC मेरा कितना है? 5 सेंटीमीटर। फिर मुझे क्या दे रखा है? AB, तो B तो यहाँ कहीं आएगा। AB मैंने ले लिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। पहले हम AB ले लेते हैं। AB मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर और AC यहाँ पे कहीं आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कोण क्या दिया हुआ है? C, या C यहाँ पे आएगा। अब C यहाँ आएगा तो ये तो गलत है। हम त्रिभुज कब बना सकते हैं? जब दो भुजाओं के बीच का कोण दिया हो। तो यहाँ त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। आप सीधा यही लिखेंगे, नहीं, हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं। फिर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण नहीं दिया है। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा सीधा कि नहीं कर सकते क्योंकि दो भुजाओं और उनके बीच का कोण नहीं दिया है। फिर देखिए थर्ड में, यदि इसी त्रिभुज में ABC में AB आपका 3 सेंटीमीटर है, AC आपका 5 सेंटीमीटर है और कोण B दिया हुआ है 30 डिग्री, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? अब आप यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ AC अगर मैं ले लेती हूँ 5 और B कहीं यहाँ आएगा, मैं AB आपको ले लेती हूँ 3 सेंटीमीटर, B आपका 30 है, तो फिर वही वाली बात होगी, त्रिभुज नहीं बन सकता। तो आप इसमें भी यही लिखेंगे कि नहीं। यहाँ से पहले आप लिखेंगे नहीं, आप यहाँ से लिखिए नहीं, हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते वो भी तो लिखना पड़ेगा। क्योंकि के बाद फिर आप वही लाइन लिखिएगा, दो भुजाओं और उनके बीच का कोण नहीं दिया है। जो आपने पहले आंसर लिखा था बिल्कुल वही आंसर है इसका भी। फिर थर्ड देखिए, एक त्रिभुज ABC में AC 7 सेंटीमीटर है, A 60 डिग्री है, B 50 है, तो क्या हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? बेटा ये देखिए क्वेश्चन जो है, एक त्रिभुज है, इसमें ABC में आपको दो कोण दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है। तो ये देखिए, इसमें आपको ये भी देखना है कि त्रिभुज के कोण का जो योग होता है उसका गुण याद करना है। क्या होता है? जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो हमें 2 का दे रखा है, हम तीसरे का निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे 60 जमा 50, हमें C नहीं दिया है तो C बराबर 180, तो ये हो जाएगा आपका 110 जमा C बराबर 180। यहाँ से आपका एंगल C निकल जाएगा 180 माइनस 110, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 70। अब आपको तीनों कोण पता चल गए, आप यहाँ त्रिभुज आराम से बना सकते हैं। क्या करना है आपको? AC 7 सेंटीमीटर लेना है, AC 7 सेंटीमीटर ले लिया। जो आपका एंगल A है वो कितना है? 60, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाइए।
फिर सी हमारा कितना निकला 70, तो यहाँ से 70 डिग्री का कोण बनाइए, तो ये आपका ABC आपका त्रिभुज बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रकार व रूलर की हेल्प से आपको एक त्रिभुज बनाना है DEF, उसकी रचना करनी है। EF आपको दिया 7.5, DF दिया 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ देखिए क्या करना है आपको, मैंने EF ले लिया 7.5 सेंटीमीटर। D अब F पे 60 डिग्री का कोण बना देती हूँ मैं, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। और DF 5 सेंटीमीटर ले रहा है, यहाँ कहीं D होगा और ये, तो आपको क्या करना है 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना है, F पे प्रकार की नोक रखनी है और ये कट लगाना है, चाप लगाना है। ये जहाँ चाप लगेगा उसको इससे मिला देना है, तो ये आपका त्रिभुज बन गया DEF। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक रेखा PQ लेनी है। यहाँ मैंने एक रेखा ले ली PQ, इसके बाहर कोई बिंदु मैंने ले लिया R। प्रकार व रूलर की सहायता से PQ के समानांतर व R से गुजरने वाली रेखा खींचे। आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे मिला देना है, मिला लिया। अब क्या करना है, प्रकार खोलना है और इस पे रख के एक चाप लगाना है, वही चाप बिंदु R पे रख के एक चाप यहाँ लगाना है, फिर यहाँ पे रख के और इसको ये कट लगा देना है। तो इसको जब आप इससे मिला देंगे तो ये आपकी समानांतर रेखा बन जाएगी। आप इसका नाम XY रख सकते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट के दोनों क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।